हम संत महात्माओं की समाधियां बनाते हैं, वहां अपना सिर झुकाते हैं। हर साल उन समाधियों पर मेले लगते हैं, उनकी महिमा गाई जाती है। अपनी किसी मनोकामना को लेकर हम भी अरदास करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। केवल श्रद्धा भाव से किसी समाधि पर मत्था टेकने वाले भी होंगे, मगर अमूमन किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही लोग समाधि की पूजा करते हैं। जो महान आत्माएं अच्छे कार्य करके स्वर्ग चली गईं, मैं उनकी बात नहीं करता। वे कदाचित हमारी मनोकामना पूरी करती ही होंगी, क्योंकि वे देवताओं की श्रेणी में मानी जा सकती हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में हमारी मान्यता है कि वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। मोक्ष का अर्थ ही है कि संसार से पूर्ण मुक्ति और परम सत्ता में विलीन हो जाना। उसके बाद भौतिक जगत से उनका कोई वास्ता ही नहीं रहता। यानी कि अगर हम ऐसी महान आत्मा की समाधि बनाते हैं तो वह वहां तो मौजूद नहीं हो सकती, उसका कोई अंश भी वहां नहीं है, क्योंकि वे तो यहां से छूटकर परम धाम को चली गईं। तो फिर वहां किसी मनोरथ से सिर झुकाने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। हाँ, समाधि स्थल उनकी याद के लिए तो ठीक है, उनके गुणों का स्मरण कर उन्हें आत्मसात करने के लिए उचित है। लेकिन यदि हम अगर ये सोचें कि वह हमारी मनोकामना भी पूरी करेंगी, तो यह हमारा भ्रम मात्र है, क्योंकि वे वहां है ही नहीं हमारी बात सुनने के लिए। न ही हमारा उनसे कोई कनेक्शन है, क्योंकि वह तो मुक्त ही हो चुकी। उनका जगत से संबंधी विच्छेद हो गया, बुलाएंगे कैसे? सुनने वाला ही नहीं रहा। परम सत्ता में भी उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वह तो उसमें विलीन ही हो चुकी। फिर भी यदि हम समाधि के आगे खड़े होकर उनका आह्वान करते हैं तो यह न केवल बेवकूफ़ी है, अपितु घोर स्वार्थपरता है। हम कितने मतलबी हैं। उनको मोक्ष मिल गया, इसके प्रति अहोभाव तो है नहीं, उल्टे खींचकर इसी जगत में रखना चाहते हैं ताकि वे हमारे काम आते रहें। इस सिलसिले में मैंने एक महंत से चर्चा की व मेरी शंका का समाधान करने का आग्रह किया, तो वे कुछ सोचकर बोले कि मेरी सोच बौद्धिक स्तर पर तर्कपूर्ण ही है। उनका कहना था कि बेशक मोक्ष प्राप्त संत की समाधि इच्छा पूर्ति का स्थल नहीं हो सकता, वह हमारी श्रद्धा का केंद्र जरूर हो सकता है। वहाँ मन को शांति मिल सकती है, वहाँ से अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भी मिल सकती है। लेकिन अगर हम वहाँ जाकर इच्छाओं का इजहार करते हैं तो वह बेईमानी है। आम आदमी इस बात को समझ नहीं पाता, वह तो स्वार्थ लेकर ही वहाँ जाता है, और अगर उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर उसे निराशा ही हाथ लगेगी। सिद्धांततः उन महंत के मंतव्य से मेरी सोच मिलती है। वे मेरे नज़रिए पर मोहर लगा रहे हैं, बावजूद इसके यही अंतिम सत्य है। ऐसा कहना इसलिए उचित नहीं हो सकता क्योंकि मेरी समझ से भी कोई परे रहस्य हो सकता है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी हो तो जरूर मेरा ज्ञानवर्धन कीजिएगा।